अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आने वाले 2-3 रोज़ मैं इस्लामाबाद में हूँगा, वहाँ से मरी से आगे नथिया गली से आगे नया गली, यहाँ पेशावर यूनिवर्सिटी का कैंपस है एबटाबाद, और नौजवानों का ट्रेनिंग कैंप है, उसमें इंशाल्लाह शरीक हूँगा। और पहले दिन नौजवान लड़कों का है 3 रोज़ा, फिर नौजवान लड़कियों का कोई 50-50 होंगी, और ये येस और IRD इनके तावन से हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है उन्हें ज़िंदगी को अच्छा बेहतर बनाने की जो स्किल हैं इस सदी की, वो सिखा के वापसी पे आपसे भी बात करेंगे कि वहाँ उनको मैंने क्या पढ़ाया और क्या लिखाया। आज जो 3 सवाल मुंतखब किए हैं, पहला उज़मा का है और वो कहती हैं कि निकाह के बाद और रुखसती से पहले क्या शौहर से अकेले मिलना चाहिए? बेटा, मैं तो स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि ये रिवाज ना डालिए, क्योंकि जिस लम्हे ये बात ओपन होती है और आपके ससुराल में आपकी नंद को या सास को पता चलती है, तो उसके बाद आपके मियाँ की शामत आ जाती है। और उसको तो उदाहरण उनका अपना है, उसको तो वो 2-4 बातें कह के छोड़ देंगे। ये गुनाह नहीं है, नावाजिब भी नहीं है, लेकिन हमारे जो सोशल टैबूज़ है उसके अलरगम है, और आप करोगे तो सारा मलबा आप पे गिरेगा। बेशरम, बेलिहाज और बदकिरदार, यानी जितने सारे लफ्ज़ बुरे बुरे हैं, सब ऐसी बच्चियों को सुनने पड़ते हैं। ये मैंने देखे हैं कि उनको बेचारियों को भुगतना पड़ता है। गुनाह इतना बड़ा नहीं है, लेकिन चूँकि बाज़ केसेस में ऐसा भी हुआ कि सासों ने डिवोर्स करा दी और वो बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो अब सोचिए ऐसे में आपके पास कोई सोशल जवाज़ नहीं होता, फेस सेविंग का बहुत मुश्किल हो जाती है। यानी माँ बाप को मिन्नतें तरले करते देखा गया कि पर्दा रहने दें, गलती होगी बच्चों से। अब सोचिए उस गलती के बाद ये आलमोस्ट एक जुर्म ही कहलाएगा उनके यहाँ। आप अगर मिन्नतों तरलों के बाद चले भी गए तो वो आपको कभी माफ़ नहीं, यानी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपकी गलती और ख़ता को कभी माफ़ नहीं करते। तो मेरा मशवरा तो ये, थोड़ा सब्र कर ले। सारी उम्र वो मियाँ है आपका, आप उसकी बीवी हो, सारी उम्र आपने मिलना है, मिलते रहिए, किसी को एतराज़ नहीं होगा। निमरा कहती हैं, सर मेरी, अच्छा अंदाज़ा करें, नाम निमरा है, सवाल नुमैर वाला है। सर मेरी बीवी थक चुकी है, अक चुकी है, वो कहती है कि मुझे अलग घर लेके दो। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में इतने सालों से रह रहे हैं। सर उसे मैं अलग घर लेके दूंगा तो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? निमरा या नुमैर मियाँ, बेटा पहली बात ये है कि आपका निकाह उनसे नहीं हुआ, इस लड़की से हुआ, और जॉइंट फैमिली में रहना अल्लाह की तरफ से कोई वाजिब हुक्म नहीं है कि आपने लाजमी रहना। आखिरी बेटा जो एक बेटे ने अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, बाकी सब उड़ जाते हैं अपने अपने कामों पे। अगर आप वो आखिरी हो तो फिर माहौल को ठीक करें ताकि ये बच्ची वहाँ घुल मिल सके। मुझे लगता है कि आपने उसका ख्याल नहीं किया, वहाँ वो बहुत तंग है, तो अभी कुछ अर्सा अलग घर ले लीजिए, क्योंकि इस तरह की बच्चियों को जो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब अलग घर ले लेती हैं तो फिर सारा काम, सारी सफाई, सारे खाने, सारे वर्ताने और डस्टिंग और हर चीज़ उनको खुद करनी पड़ती है, तो लग पता जाता है। इसलिए इस मामले में एक तो ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, खान खसमानू जो मर्जी सोचते रहें। अपना घर, अपनी बीवी, अपनी ज़िंदगी, दैट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको करना चाहिए। अच्छा जी, पिछले दिनों एक बच्ची अपनी वालदा और बहन के साथ आई, बहुत परेशान थे। ये कोई 2 साल पहले मेरे पास प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ज़िंदगी का अच्छा सफ़र आगाज़ हुआ। और अब जो उन्होंने मुझे बात बताया
तो वो बहुत तशवीशनाक थी। उनकी बातें सुनने की बाज़ाहिर है जो उनके लिए बेहतरीन मशवरा था वो उनको दिया, लेकिन उन सारी बच्चियों के लिए और उन सारी माँओं के लिए जिनकी बच्चियों की शादियां होने वाली हैं, अगर नया नवीला दुल्हा शादी की पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात हनीमून पे 3 बातें कहे, उसके मुंह से निकल जाएं, तो 100% यकीन रखिए कि मामला गड़बड़ है। अब आप पूछेंगे ये 3 बातें क्या है? ये 3 बातें लिटमस पेपर टेस्ट नहीं है, ये ज़िंदगी की इतनी बड़ी रियलिटी है। जो चोर होता है ना, वो और तरह से बिहेव करता है। इसी तौर पे जिसके दिल में चोर होता है उसके लफ्ज़ और उनकी डिक्शन बदल जाती है। जो लड़का शादी के फ़ौरन बाद ये कहे, पहली बात, मुझे औलाद नहीं चाहिए, मैं औलाद नहीं करना चाहता, तो बदबख्त इंसान, तुम्हें किसने, तुम्हारे को मिन्नतें तरले की थी कि शादी करो? घर बैठे रहते, अकेले रहते, अकेले की कोई औलाद नहीं होती। अब तुम औलाद के लिए रिश्ता लेके एक घर गए, निकाह किया, लेके आए, किस लिए गए? क्या उसे को घुमाने के लिए, सैर कराने के लिए लेके आए थे? औलाद के लिए लाए थे। और तुम कह रहे हो मुझे औलाद नहीं चाहिए। इसका मतलब है ही इज़ गिल्टी, अनफिट, बीमार, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल। ये अगर बच्ची को पहले दिन पता चल जाए, दूसरे दिन वो सुन ले, तो फ़ौरन अपने माँ बाप को बताना चाहिए, क्योंकि अभी उसके माँ बाप से तो इतनी फ्रैंकनेस हुई नहीं होती। दूसरी बात, जो लड़का शादी के फ़ौरन बाद, देखिए इसको एक मिसाल से समझें, हम किसी दावत में जाते हैं ना, साहब बुफ़े में 100 चीज़ें लगी हुई हैं, तो हर बंदे की आंखों में खून उतरा हुआ होता है खाने देख के, तो अब खाने पे झपटते हैं, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, और उसके बाद खा खा के हफ जाते हैं। इसी तौर पे आपके हाथ में जहाज़ का टिकट हो, जहाज़ रवाना होने वाला हो, बोर्डिंग कार्ड आपके पास हो, ऐलान हो रहे हो और आप ना जाएं, तो क्या को अक्लमंद कहलाएंगे? बेवकूफ़ कहलाएंगे। तीसरी मिसाल भी आपको दूं, बाज़ार आप गए शॉपिंग करने के लिए, पैसे लेके गए, लिस्ट लेके गए, वापस आप खाली हाथ आना चाहते हैं कि नहीं मेरा मूड नहीं है कि मैं शॉपिंग करूं, तो लैंड की गए सीगे। अगर कोई आदमी ये कहे, लड़का ये कहे शादी के बिल्कुल शुरू के दिनों में, मेरा दिल नहीं कर रहा, अभी तुम सो जाओ, मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है, जब होगा मैं तुमसे रब्ता करूँगा और फिर हम इस पर सोचेंगे, ये बिल्कुल नॉनसेंस है, अनफिट, एबनॉर्मल, और इस रिश्ते को आगे लेके नहीं चला जा सकता। ये बच्ची 2 साल के बाद आई, ज़िंदगी से 2 साल ज़ाया हो गए। इससे मिलती जुलती कई सारी बातें हैं जो मुझ तक पहुंची हैं, एहतियात के नाम पे, मूड नहीं के नाम पे, और लोग क्या कहेंगे के नाम पे। ये सब एबनॉर्मल लोग हैं, और अगर कहीं से पता चल जाए आपको शादी से पहले कि इनके अंदर ये थॉट पाई जाती है, तो अपनी बच्चियों की ज़िंदगियों को कभी बर्बाद मत करें। लेकिन जो ही पता चल जाए इनका कोई इलाज नहीं हो सकता, ये ज़हनी तौर पे बीमार, जिस्मानी तौर पे एबनॉर्मल, और इन्हें कायल भी नहीं कि अपनी वो खामी कोताही को ख़ुद भी जानते होते हैं, उनकी माएँ और उनके घर वाले भी बेशतर केसेस में जानते होते हैं। सो जब उनसे रब्ता किया जाता है तो वो आगे से आपकी बच्ची पे अटैक कर देंगे, अपने बच्चे का ना इलाज कराएंगे, ना टेस्ट करवाएंगे, और ना उसको समझाएंगे। तो बेहतर ये है कि जब भी नया नवीला दुल्हन ऐसी 2 बातें जो बिल्कुल क्लियर कट है और तीसरी उससे जुड़ी हुई बातें करे, तो फ़ौरन मुतनब्बे हो जाइए, कान आपके खड़े हो जाने चाहिए कि ये रिश्ता अब आगे नहीं चलने वाला। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।